कि सोनू अपने घर से 40 मीटर पूरब जाकर बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है। तो यहाँ दो क्वेश्चन आप सबके लिए, पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अब वह किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में मुंह है। अब उसका किस दिशा में मुंह है। सेकेंड क्वेश्चन इसी में देते हैं, यदि वह अंत में बाएं मुड़कर 40 मीटर और जाता तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। चलिए मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपसे बनाइए। चलिए आप सभी स्टूडेंट बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए बनाइए फटाफट, बना फटाफट। जहाँ में दिक्कत होगा बेशक बोलिएगा। चलिए बनाइए, जवाब दीजिए मेरे साथियों। गुड, अच्छी बात है, बहुत सारा स्टूडेंट का जवाब आ रहा है। चलिए देखिए, हम लोग जो है ना यहाँ पे अब क्वेश्चन पे बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन है, आपको बताए थे मेरे साथियों, सोनू अपने घर से पूरब दिशा में, आपको बताए थे कि जब भी अंतिम स्थिति में व्यक्ति का मुंह पूछा जाए तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है ना, जितना भी दूरी है, दूरी से मतलब नहीं होती है मेरे साथियों। चलिए पूरब लिया है, पहले जो है बाएं मुड़ा, तो बाएं का मतलब माइनस, आपको बताए थे कि बाएं का मतलब निगेटिव होता है। निगेटिव कहने का मतलब होता है मेरे साथियों, 12 के बाद 9 जाएगा, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 12। यदि दाएं बोल देंगे, दाएं का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब हो गया 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। मेरे साथियों यही कंडीशन है, इसी कंडीशन को आपको फॉलो करना है। तो पूरब से जो है ना बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब माइनस, पुनः बाएं मुड़ता है माइनस, और अंत में दाएं मुड़ता है प्लस। तो प्लस माइनस कैंसिल हो, माइनस है, तब पूरब से निगेटिव, देखिएगा, तब पूरब से एक खंबा निगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर। इसका आंसर उत्तर, बहुत सारा स्टूडेंट का आया आंसर उत्तर। ठीक, गुड। सेकेंड क्वेश्चन है, यदि वह अंत में बाएं मुड़कर 40 मिनट, एक और कंडीशन ले रहा है, जैसे पूरब तो जा ही रहा था, माइनस गया फिर प्लस गया, अंत में पुनः माइनस घूम जाता है, तो प्लस माइनस कैंसिल, 2 निगेटिव। तो 2 निगेटिव कहने का मतलब 2 पॉजिटिव हो या 2 निगेटिव हो, आपको बताए थे डायरेक्ट उल्टा होगा मेरे साथियों। तो पूरब को उल्टा क्या होगा, पश्चिम। चलिए एक बात और बता दें मेरे साथियों, यदि आपका पूरब पश्चिम इस तरह से कंडीशन जब भी हो, तब पूरब लेंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का कंडीशन बनेगा। अर्थात सीधा लेंगे तो सीधा सीधा, यदि बीच वाला लेंगे तो बीच वाला कंडीशन होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम और आपको दे रहे हैं मेरे साथियों, चलिए बना के बताएंगे आप सब। चलिए गुड, देखिए देखा जाए, एक क्वेश्चन ले रहे हैं,
सोनू उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर रुक जाता है। अंत में दाएं मुड़कर 40 मीटर जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? चलिए मेरे साथियों, आप सब बनाइए। चलिए सभी स्टूडेंट बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं, गलत तो गलत, सही सही तो सही सही, लेकिन जो है आपको घबराना नहीं है। आप सभी स्टूडेंट जो है ना बनाइए। देखिए, आप सब सेल्फिश मत बनिए मेरे प्यारे भाइयों। लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मज़ा आ जाएगा मेरे साथियों। थोड़ी सी मेरी तबीयत अस्वस्थ चलने की वजह से पिछला क्लास आप सबका डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जवाब दिए हैं, सही जवाब है, बहुत सारा गलती है। जो इनका गलती है ना वो देखिए मेरे साथियों। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब भी उत्तर पूर्व लेंगे तो इसका दक्षिण पूर्व लेंगे, साउथ वेस्ट लेंगे, नॉर्थ वेस्ट। कहने का मतलब जब ये कंडीशन लेंगे मेरे साथियों, अर्थात यहाँ नॉर्थ लिए हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट, उसी टाइप से जब ये कंडीशन लेंगे हम सब ना, तो यहाँ लेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ लेंगे साउथ ईस्ट, यहाँ लेंगे साउथ वेस्ट और यहाँ लेंगे नॉर्थ वेस्ट। चलिए, तो आपको जो है ना एक बात को सदैव ध्यान में रखना है मेरे साथियों, कि यदि आप इस पे बना रहे हैं तो सभी इसी पे बनेगा, यदि इस पे बन रहा है तो सभी ये कंडीशन में बनेगा। तो मेरे साथियों, जब आप नॉर्थ ईस्ट लिए हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट लिए तो इसके बाद ये काउंट करेंगे, इसके बाद ये काउंट, बीच वाला से यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बीच वाला ही काउंट करते चलेंगे। यदि जो है ना सीधा सीधा वाला पूछ रहा है मेरे साथियों तो सीधा सीधा वाला लेंगे, बस ये ध्यान में रखिए। कहने का मतलब ये नॉर्थ ले रहा है तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लेंगे, यदि नॉर्थ वेस्ट ले रहा है तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लेंगे मेरे साथियों। चलिए गुड, तो आगे बढ़ते हैं। कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। सोनू उत्तर पूर्व, सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे। उत्तर पूर्व जाने के मतलब ये रहे, फिर जो है चलने की दिशा से बाएं मुड़ा, मतलब निगेटिव, 20 मीटर चाहे पुनः बाएं मुड़ा, फिर निगेटिव, अंत में जो है ना वह जाके दाएं मुड़ जाता है, प्लस माइनस कैंसिल, तो उत्तर पूर्व से माइनस एक निगेटिव। तो उत्तर पूर्व लिए हैं तो निगेटिव का मतलब नॉर्थ वेस्ट होगा, आपको पहले ही बता चुके हैं। जब आप ईस्ट पे बना रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यदि इस पे बना रहे हैं
तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये कंडीशन लेंगे मेरे साथियों। उत्तर पूर्व है मतलब नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ से लेंगे तो इस पे बनाएंगे। तो एक निगेटिव का मतलब नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम। आंसर सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? चलिए फिर ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो है मेरे साथियों, जब भी सीधा सीधा बला पे देगा, इस पे देगा मेरे साथियों, तो इसी पे लेके बनाएंगे। जब इस पे देगा तो इस पे लेके बनाएंगे मेरे साथियों। तो कहने वो उत्तर पूर्व ले रहा है, तो देखिए आप सबको जो है समझने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिएगा यहाँ पे जो है ना उत्तर पूर्व है, यहाँ पे जो है ना दक्षिण पूर्व है, यहाँ पे जो है ना दक्षिण पश्चिम है, और यहाँ पे जो है ना उत्तर पश्चिम है। मेरे साथियों जो भी पूछा उत्तर पूर्व पूछा जा रहा है, उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पे है। अब क्या बोला है, पहले निगेटिव गया माइनस, फिर निगेटिव गया माइनस, फिर पॉजिटिव गया प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल बराबर माइनस हो जाएगा। उत्तर पूर्व से माइनस, तो उत्तर पूर्व से माइनस एक खंभा, माइनस मतलब क्या हो गया देखिए, तो उत्तर पूर्व से एक माइनस जाइए तो उत्तर पश्चिम। इस तरीक़ा से आपका कंप्लीट हो गया मेरे साथियों। आप सब जो है समझ में आ गया हो, अच्छे तरह का समझ, किसी विद्यार्थी को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जो है टाइप अलग बताते हैं। चलिए आज जो है बहुत सारे विद्यार्थी बोला है सर कोण पे आधारित प्रश्न कब बनाएंगे? आज बताएंगे, आज बताएंगे मेरे साथियों कोण पर आधारित। और मेरा चैलेंज है आपको जो है कोण के क्वेश्चन को धजिया उड़ा देंगे मेरे साथियों। आप अपने तरफ से मेहनत कीजिए, हम अपने तरफ से करने के लिए तैयार हैं। अब समझेंगे, यहाँ पे हम समझा रहे हैं मेरे साथियों। कोई भी बिंदु पे, अब समझिए, कोण पे आधारित प्रश्न, सर ये कोण है क्या? सर कोण एंगल, अब जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, दो रेखाओं के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कोण। मतलब ये भी कोण है, ये भी कोण है, सब ये सब क्या है? कोण है सब। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबके समझ में आना चाहिए। किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है मेरे साथियों। सबसे इसको जो है ना एक बात और बता रहे थे, सपोज दैट ये है, आप जानते हैं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में कहीं भी रेखा हो जाए, कहीं भी खड़ा हो व्यक्ति, तो वो सदैव क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। इन दोनों के बीच में जहाँ भी होगा ना वो सभी नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा। इन दोनों के बीच में जहाँ भी होगा नॉर्थ ईस्ट ही कहलाएगा मेरे साथियों। फिर समझ लीजिए, इन दोनों के बीच में जहाँ भी होगा नॉर्थ वेस्ट ही कहलाएगा। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच में जहाँ भी होगा ना वो नॉर्थ वेस्ट ही होगा। कहने का मतलब ये हो गया मेरे साथियों, इस कंडीशन में जब भी रहेगा और इसके बीच में जहाँ पे भी दे दिया जाए वो नॉर्थ वेस्ट ही होगा। यदि इस कंडीशन में दे दिया जाए ऊपर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जो है ना यदि आपको दे दिया जाए इन दोनों के बीच में जहाँ भी दे दे, जहाँ भी दे दे मेरे साथियों, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, इन दोनों के बीच में जहाँ भी होगा ना सब के सब साउथ वेस्ट होगा। समझिएगा बहुत यूनिक सेक्शन है। इन दोनों के बीच में जहाँ भी होगा, क्योंकि जानते हैं ईस्ट है, ये साउथ है, इन दोनों के बीच में जो भी होगा मेरे साथियों सब साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, कहीं भी रहेगा, कोई बिंदु रहेगा। अब क्वेश्चन पूछते हैं सर ये कौन सा दिशा है? सर आप जानते हैं ये के बीच में है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये आपको माइंड लगाना है मेरे साथियों, ये सब समझ गए होंगे आप सब। चलिए कोई भी तरह के प्रश्न को आपको छूटने नहीं देंगे मेरे साथियों, किसी भी तरह के प्रश्न को। अगले क्लास में देखिए इसमें बने रहेंगे, बहुत यूनिक यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगले प्रश्न अगले में जो है ना अगले क्लास में आपका डायरेक्शन का लास्ट क्लास होगा, बड़ा मज़ा हाई लेवल का क्लास चलेगा फिर अगले क्लास में भी। चलिए बता रहे थे
किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है मेरे साथियों। यदि हम इसको ये कर दें, कितने भागों में बट गया? 8 भाग में बट गया। अब बता रहे हैं कि किसी बिंदु ये टोटल 360 डिग्री कोण बन रहा था, टोटल 360 डिग्री का कोण बना रहा था मेरे साथियों। इसको कितने भाग में? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 भाग में बांटा गया। और सब भाग बराबर बराबर होता है, तो बटा 8 से भाग देंगे ना तो 45 डिग्री, अर्थात प्रत्येक भाग कितना कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा मेरे साथियों, सब 45 डिग्री का होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 8 खंभा है, 8 खंभा हम बांटेंगे तो प्रत्येक खंभा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी 45 डिग्री, तो ये भी 45, ये भी 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 डिग्री। मेरे साथियों प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का। कहने का मतलब एक कोण जब है तो 45 डिग्री, तो दो कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो सॉरी, दो मतलब खंभा 90 डिग्री, 3 खंभा 135 डिग्री, 4 खंभा 180 डिग्री, 5 खंभा जो है ना 225 डिग्री, 6 खंभा जो है आपको जो है 270 डिग्री, 7 खंभा 315, 8 खंभा 360 डिग्री। मेरे साथियों जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे एक डायग्राम ही बना देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। 45 डिग्री का मतलब है एक खंभा, 90 डिग्री का मतलब है 2 खंभा, 135 डिग्री का मतलब 3 खंभा, 180 डिग्री का मतलब 4 खंभा, 225 डिग्री का मतलब 5 खंभा, 270 डिग्री का मतलब 6 खंभा, 315 डिग्री का मतलब 7 खंभा और 360 डिग्री का मतलब 8 खंभा। चलिए अब ये देख लीजिए मेरे साथियों, बस यही ध्यान में रखें। 45 डिग्री एक खंभा, 90 डिग्री 2 खंभा, उसके बाद 135 डिग्री 3 खंभा, 180 डिग्री 4 खंभा, 225 डिग्री 5 खंभा, 270 डिग्री 6 खंभा, 270 मतलब ये 315 डिग्री 7 खंभा और 360 डिग्री 8 खंभा मेरे साथियों। अब आप जानते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि दाएं का मतलब पॉजिटिव होता है मेरे साथियों। देखिएगा यहाँ पे दाएं का मतलब पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कहने का सेंस होता है पहले 12 से 3 की ओर बढ़ते हैं, 3 से 6 की ओर, 6 से 9, 9 से 12। कहने का मतलब जो है ना घड़ी की दिशा में। बाएं का मतलब निगेटिव होता है मेरे साथियों। निगेटिव मतलब 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12। मतलब जो है ना घड़ी के विपरीत दिशा में। चलिए मेरे साथियों फिर समझिए, जब भी 45 डिग्री का यूज़ करेगा मेरे साथियों तो वहाँ क्या करेंगे? एक खंभा यूज़ करेंगे। 90 डिग्री का मतलब 2 खंभा, 135 डिग्री 3 खंभा, 180 डिग्री 4 खंभा, 225 डिग्री 5 खंभा, 270 डिग्री 6 खंभा, 315 डिग्री 7 खंभा और 360 डिग्री 8 खंभा। मेरे साथियों इस तरीक़ा से जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कहीं भी लेकिन किंतु परंतु आपको नहीं होने जा रहा है मेरे साथियों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। यहाँ पे देखना है, देखिए दायां बोलेगा तो ऐसे चलना है। ये किसका है? दायां। बायां बोलेगा तो ऐसे चलना है। किसका है? बायां। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सुरेश पूरब दिशा में जा रहा है, दाएं घूमा, दाएं 135 डिग्री घूमा, फिर बाएं 270 डिग्री घूमा। अब उसका मुंह
किस दिशा में है मेरे साथियों। चलिएगा देखिएगा सॉल्यूशन देखिए कैसे। सबसे पहले पूरब लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरब ले लिए, पूरब के बाद डैश देंगे। अब जो है ना यहाँ पे कितना डिग्री, 135 डिग्री दाएं मतलब पॉजिटिव, 135 डिग्री मतलब तीन खंभा पॉजिटिव, बाएं 270 डिग्री, 270 मतलब 6 खंभा -6, तो -6 खंभा। पूरब से -3 खंभा, सॉरी पूरब से -3 खंभा जाइए, तो पूरब है, पूरब से 3 खंभा निगेटिव की ओर, तो 1 2 देखिए जिससे काउंट करना होता है मेरे साथी उसको छोड़ के काउंट करते हैं। पूरब से है ना तो इसको छोड़िए, 1 2 3 का नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम आंसर। समझ में आया मेरे साथियों। चलिए फिर से एक बार, चलिए ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं मेरे साथियों। पूरब लेना है, पहले पूरब ले लिए, पूरब लेने के बाद 135 डिग्री दाएं, 135 मतलब 3 खंभा मतलब +3, घुमा फिर बाएं 270 डिग्री, -270 मतलब 6, 3 में 6 जगह -3, तो -3 मतलब जो है ना 3 खंभा निगेटिव, किससे, पूरब से। तो पूरब से 3 खंभा निगेटिव मतलब उल्टा चलेंगे, घड़ी की दिशा विपरीत दिशा, 1 2 3 मतलब कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम आंसर। समझ में आया मेरे साथियों, किसी को दिक्कत। चलिए फिर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आप सबको हम बनाने के लिए दे रहे हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं मेरे साथियों, लंबा लिखने में समय लग जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दक्षिण में गया, बाएं 45 डिग्री, दाएं 270 डिग्री, बाएं 315 डिग्री। अब उसका मुंह किस दिशा में है। चलिए मेरे साथ ये बनाइए, कौन पहले बनाते हैं, चलिए बनाए, फटाफट बनाइए सभी विद्यार्थी। चलिए फटाफट बनाइए मेरे साथियों। चलिए फटाफट जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। चलिए फटाफट आ जाइए, फटाफट बनाइए जवाब। चलिए ठीक है, चलिए देख लीजिए कैसे बनता है। जो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, दक्षिण लेंगे। दक्षिण लेने के बाद जो है ना बाएं 45 डिग्री -1 खंभा, दाएं 270 मतलब +6 खंभा, बाएं 315 मतलब -7 खंभा। अब चलिए बनाइए, -1 -7 -8 +6 -2, तो दक्षिण से 2 खंभा निगेटिव जाइए दोस्तों, तो 1 खंभा 2 खंभा मतलब आंसर हो गया पूरब। सबको समझ में आ गया। चलिए गुड, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। और चलिए कौन पहले बनाते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले पूरी तरह से आप कॉन्फिडेंस बना लीजिए अपने आप में, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो मेरे साथियों, आपसे बढ़ के नहीं हो सकता है। जैसे आपको ले लेगा सूरज उत्तर पूरब
में जा रहा है, दाएं घुमा, दाएं घुमा, दाएं 135 डिग्री घुमा, फिर बाएं घुमा, अंत में बाएं 225 डिग्री घूमकर रुक जाता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? चलिए मेरे साथियों बनाइए, फटाफट बनाइए सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट बनाइए, फटाफट बनाइए। जहाँ भी दिक्कत हो बेशक मुझे बताइएगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, सही, हाँ सही है, बाएं, केवल बाएं है। जवाब दीजिए। चलिए देखिए मेरे साथियों कैसे बनाते हैं। जो सबसे पहले जो है ना उत्तर, एक बात को जान लो मेरे साथियों, जब भी दिशा दिया रहे दाएं बाएं, मतलब ये दिया रहे और डिग्री नहीं दिया रहा है, इसका मतलब श्योर मान लेना कि 90 डिग्री होती है। जैसे आप सब जो है ना फौज में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति इस तरह से खड़ा है, बोलता है दाएं मुड़, तो तुरंत क्या करते हैं, इस तरह से मुड़ जाते हैं। बाएं मुड़, तो इस तरह से मुड़ जाते हैं। बाएं मुड़, इस तरह से मुड़। कहने का मतलब जो है ना, ये कंडीशन था, ये कंडीशन हो जाता है, अर्थात 90 डिग्री हो जाता है मेरे साथियों। तो जब भी दाएं या बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा ना और उसमें कोई भी डिग्री नहीं दिया रहे, तो मतलब समझ जाना वो 90 डिग्री पे मुड़ रहा है। जब भी दाएं या बाएं दिया रहे मेरे साथियों, और दाएं बाएं दिया हुआ है लेकिन डिग्री नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 90 डिग्री समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे उत्तर पूर्व सबसे पहले लेंगे। उत्तर पूर्व, दाएं 135 डिग्री, तो 135 डिग्री मतलब 3 खंभा पॉजिटिव +3। बाएं घुमा, अंत में बाएं घुमा मतलब माइनस, बाएं घुमा लेकिन कितना घुमा ये दिया हुआ नहीं है, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब 2 खंभा -2 खंभा। अब चले बाएं मुड़ा 225 मतलब 5 खंभा -5 खंभा। तो चले 5 2 7 में से 3 गया 4, तो -4 खंभा। उत्तर पूर्व से -4 खंभा चलेंगे मेरे साथियों। उत्तर पूर्व से -4 खंभा, 1 2 3 4 मतलब दक्षिण पश्चिम। आपका आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम। मेरे साथियों किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। कौन पहले बनाते हैं, मिटाते हैं मेरे साथियों। जैसे दे देगा सुबोध पश्चिम दिशा में जा रहा है 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 315 डिग्री वामावर्त एवं अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर रुक जाता है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा की ओर मुंह है। चलिए मेरे साथियों एक क्वेश्चन चलिए बनाइए तो फटाफट सभी स्टूडेंट बनाइए। देखिए घबराना नहीं है मेरे साथियों, पूरा अपने अंदर का कॉन्फिडेंस रखना है। आपसे आगे कोई नहीं है,
बस मेहनत करते जाइए, मेहनत पे ही रंग लाएगा। चलिए बनाइए सभी स्टूडेंट। जवाब दीजिए। अच्छा जवाब, ठीक है। चलिए मेरे साथियों, अब आपको हम बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एक बात को श्योर मान लीजिए, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त, द से दक्षिणावर्त, द से दायां, समझिएगा मेरे साथियों। द से दक्षिणावर्त, द से दायां, व से वामावर्त, व से बायां। फिर समझिएगा, द से दक्षिणावर्त, द से दायां, व से वामावर्त, व से बायां। तो इसको दिमाग में ही सेट कर लेंगे मेरे साथियों। आपको बता दें, देखिए, द से दक्षिणावर्त, तो द से दायां, व से वामावर्त, व से बायां। मेरे साथियों, दक्षिणावर्त मतलब दायां समझेंगे, वामावर्त मतलब बायां समझेंगे, सिंपल सा वर्ड में। दक्षिणावर्त बोलेगा तो दायां समझेंगे, दायां मतलब पॉजिटिव। वामावर्त बोलेगा तो बायां समझेंगे, मतलब निगेटिव। चलिए, दक्षिणावर्त मतलब दायां, वामावर्त मतलब बायां। चलिए मेरे साथियों, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। देखिए, सुबोध पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सुबोध को जो है पश्चिम दिशा ले लेंगे। पश्चिम दिशा में जा रहा है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दायां, दायां मतलब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 270 डिग्री मतलब 6 खंभा, तो प्लस 6 खंभा हो गया मेरे साथियों। अब बोला जा रहा है अंत में वह जो है ना 180 डिग्री दक्षिणावर्त, सॉरी, फिर 315 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब बायां, बायां का मतलब निगेटिव। तो 315 डिग्री मतलब कितना खंभा, 7 खंभा, तो -7 खंभा। अंत में जो है ना 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री मतलब 4 खंभा, प्लस 4, 6 4 10 में 7 गया 3, मतलब +3 है। तो पश्चिम से +3, देखिए मेरे साथियों, पश्चिम से +3, तो 1 2 और 3, नॉर्थ ईस्ट। आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूरब। आंसर। मज़ा आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए रिप्लाई दीजिए, सबको समझ में आ रहा है? चलिए गुड, चलिए गुड गुड। सभी विद्यार्थी देखिए एक्टिव मोड में हमेशा रहिए, बिल्कुल एक्टिव। सोचिए मेरा तबीयत खराब रहने के बावजूद भी जो है ना हम आपको आपके सामने एक्टिव मोड में हैं, तो प्लीज़ ये तबीयत ठीक रहता ना तो इसको तो और ज़बरदस्त कबाड़ के रख देते। ऐसे टेंशन मत लीजिए, और आगे चल के क्रॉस क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उसमें काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन भी आएगा मेरे साथियों। चलिए कंप्लीट। चलिए कौन पहले बनाते हैं, फिर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए जैसे बोल देगा सोहन दक्षिण पूरब में जा रहा है, दो 60 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 125 डिग्री बाएं मुड़ा, अंत में 315 डिग्री दाएं घूमकर रुक जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है?
चलिए मेरे साथियों, बनाइए, इसको बनाइए, इजी में बन जाएगा। देखिए, आपको ठोक बजा के आपको सही बनाएंगे, बस आपका साथ मिलते रहे, कॉपरेट मिलना चाहिए, मुझे जुनून जज्बा मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए मेरे साथियों, क्योंकि बगैर आपके सपोर्ट का कुछ नहीं होने वाला है। आज जो कुछ भी हम हैं वह सब आप ही के दम पे हैं। आपके सपोर्ट के कारण ही जो है ना यूट्यूब पे जो है ना वीडियो अपलोड हो रही है, सब कुछ हो रही है मेरे साथियों। चलिए कमेंट कीजिए, सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, सब बताइए। जहाँ भी दिक्कत होगा मेरे साथियों बताइएगा। चलिए देखिए मेरे साथियों, हम बता रहे हैं यहाँ पे अब यहाँ पे जो है सबसे मज़े की बात देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। अब बोलोगे सर 260 डिग्री के खंभा तो है ही नहीं, मतलब ये 125 डिग्री खंभा है ही नहीं, सर कैसे बनाएंगे? सर कॉन्फिडेंस रखिए ना सर, क्या बात करते हैं पांडे जी। सबसे पहले क्या करते हैं, दक्षिण पूरब लिख लिए, 260 डिग्री दाएं मुड़ा। 260 डिग्री का मतलब जो है नहीं इसमें खंभा है, दाएं मतलब प्लस तो जानते हैं ना 260 डिग्री। उसके बाद 125 डिग्री बाएं मुड़ा, माइनस 125 डिग्री तो जानते हैं। और दाएं कितना, 315 डिग्री ले ले, दाएं 315। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 260 में से 125 गया तो 135 डिग्री, अब प्लस 315। अब देखिए 135 मतलब कितना खंभा, 3 खंभा, और 315 मतलब कितना खंभा, 7 खंभा, 7 3 10 खंभा। मज़ा आ गया। कितना खंभा हो गया मेरे साथियों, 10 खंभा हो गया। फिर समझिए 260 माइनस 125 और प्लस 315, तो 135 प्लस 315, 135 मतलब 3 खंभा प्लस में 315 मतलब 7 खंभा, और अब 7 3 10 हो गया। अब चलिए किधर से, दक्षिण पूरब से जो है ना 10 खंभा प्लस में जाइए, दक्षिण पूरब। तो देखिएगा दक्षिण पूरब ये है, अब इसमें जो है ना 10 खंभा प्लस में जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दक्षिण पश्चिम मेरे साथियों, ऐसे भी आपको बता दें, जब भी 8 खंभा के बाद जो है फिर रिपीट होना चाहिए। 8वां खंभा वही होता है। सपोज दैट यहाँ पे हैं, 8वां खंभा प्लस हो या माइनस हो यही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी 8 से ज़्यादा है ना, उसमें से 8 को घटा के कैलकुलेट सिंपल वे में कर देंगे मेरे साथियों, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलिए जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथी हो। हाँ मेरे साथियों, एक गाना है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। बिल्कुल सही गाना है मेरे साथियों। यदि आपका साथ होना तो ज़िंदगी से हम सब जंग जीत सकते हैं। ज़िंदगी से जंग जीतने का मतलब आपको सफलता से जो है, जो जिस सफलता के लिए आप तरस रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता आपको मिल जाएगी, बशर्ते कि साथी घर तेरा साथ हो। मतलब आपका साथ यदि हो ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं। सौरभ दक्षिण पश्चिम से, आप सबके लिए दे रहे हैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 235 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? चलिए
बनाइए मेरे साथियों, फटाफट बनाइए। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। जवाब दीजिए। चलिए देखिए साथियों कैसे बनाते हैं। जो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका जिनका सही है बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गुड, अच्छी बात है। चलिए मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी। दक्षिण पश्चिम, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम लेंगे हम सब साथी। यहाँ से 100 डिग्री दक्षिणावर्त, 100 डिग्री नहीं है, टेंशन है। दक्षिणावर्त मतलब दायां प्लस 100, 235 वामावर्त माइनस 235 बराबर माइनस 135, 135 माइनस 3 खंबा। तो दक्षिण पश्चिम से 3 खंबा माइनस में, दक्षिण पश्चिम से 3 और माइनस में 1 2 3, मतलब क्या हो गया पूरब। आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलिए फिर अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उच्चैन टाइप, अगला टाइप का होगा क्वेश्चन मेरे साथियों। चलिए मिटाते हैं। जैसे आपको बोल देगा राकेश अपने घर से निकलता है, उसके बाद बाएं 135 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं 270 डिग्री, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाता है। अब उसका मुंह दक्षिण पश्चिम में है, तो प्रारंभ में वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनाइए। इससे पहले जो टाइप हम बताएं, क्वेश्चन बताए हैं, उसी का जस्ट अपोजिट है। चलिए बनाइए, कैसे बनाते हैं आप सब, जो जल्दी बनाइए फटाफट। चलिए बनाइए। तुझे संग प्रीत लगाए सजना, चलिए मेरे साथियों बनाइए फटाफट, जवाब दीजिए। सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए, रुकिए नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड। देखिए अपने अंदर का कॉन्फिडेंस को जो है ना खोने मत दीजिए, उसे हमेशा बरकरार रखिए। अब कैसे बरकरार रखेंगे वो तो आपके हाथ में है। चलिए अब राकेश अपने घर से निकलता है। चलिए राकेश अपने घर से निकला, उसके बाद बाएं मुड़ा 135 डिग्री। सबसे पहले किस दिशा में निकला मुझे मालूम नहीं। देखिए कैसे बनाते हैं, जो बाएं 135 डिग्री मतलब निगेटिव, 135 मतलब 3 खंभा तो -3, दाएं 270 मतलब 6 खंभा प्लस, फिर 90 डिग्री दाएं प्लस 2 खंभा, बराबर कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण पश्चिम। आपका दिशा क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। चलिए मेरे साथियों, तो 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, तो +5 उस तरफ हो जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम से जो है ना 5 खंभा माइनस, दक्षिण पश्चिम से जो है ना 5 खंभा माइनस में उल्टा। चलिए 1 2 3 4 5, मतलब कौन सा दिशा हो गया? इसका मतलब उत्तर हो गया मेरे साथियों। इस तरीक़ा से भी निकाल, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं मेरे साथियों। चलिए इस तरह से आप एक और क्वेश्चन निकालिए। यहाँ पे ले 225 ले लीजिए, यहाँ पे जो है 270 ले लीजिए, और एक जो और यहाँ पे ले लीजिए 135 ले लीजिए। चलिए
और यहाँ पे जो है ना दक्षिण पश्चिम की जगह जो है केवल जो है ना पूरब ले लीजिए। चलिए पूरब में है, अब बना के बताइए इसे, जल्दी फटाफट बनाइए, इसको लास्ट क्वेश्चन है। चलिए उसका डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगी मेरे साथियों। चलिए फटाफट बनाइए, चलिए बनाइए। देखिए अपने अंदर के कॉन्फिडेंस हमेशा जगाए रखिए। चलिए जवाब दीजिए। सही सही। देखिए कुछ स्टूडेंट सही देते हैं, कुछ स्टूडेंट गलत देते हैं। चलिए उसके लिए टेंशन नहीं है, कॉन्फिडेंस अपना गिरने मत दीजिए। चलिए कैसे बनाते हैं, जो देखिए यहाँ पे अपने घर से निकलता है, कौन सा दिशा मालूम नहीं, बाएं, हाँ बाएं है, ठीक है 2 बार लिखा है, कोई टेंशन नहीं है भाई। बाएं 225 डिग्री माइनस 225 मतलब 5 माइनस 5 खंभा, फिर दाएं घुमा मतलब प्लस, ये बाएं था ये दाएं है, दाएं 135 प्लस 3, फिर 270 डिग्री दाएं घुमा प्लस 6, अब रुक गया, बराबर कौन सा दिशा, पूरब। अब समझिएगा मेरे साथियों, ये 5 में से 3 गया -2 प्लस 4 हो गया, यहाँ हो गया +4 बराबर पूरब हो गया, तो हट बराबर होगा पूरब -4। तब पूरब से 4 खंभा माइनस लीजिए, तो पूरब से 4 खंभा 1 2 3 4 मतलब क्या हो गया, पश्चिम। चलिए मेरे साथियों बस आज भाई इतना ही रहने देते हैं, और आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे जी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना भी संभव हो उतना बार रिवीजन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने बार कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरे साथियों, उसको देख के उसी समय जो है ना उसको कंप्लीट कर दीजिए। बस रहने दीजिए आज इतना ही। मेरी और आपकी मुलाकात होगी और कल होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे साथियों।